गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित कर्मनाशा की हार। लेकिन कर्मनाशा की हार शुरू करने से पहले हम लोग डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का जन्म सन 1929 में वाराणसी में एक जमींदार परिवार में हुआ। वाराणसी में रहकर ही इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करके ये वहीं अध्यापन का कार्य भी करने लगे और इसी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में विभागाध्यक्ष के पद तक पहुंचे। अध्यापन के साथ साथ लेखन में रुचि होने के कारण इन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं को अपनी रचनाओं द्वारा समृद्ध किया। इनकी पहली कहानी दादी माँ सन 1951 में प्रतीक में प्रकाशित हुई। उसके बाद कर्मनाशा की हार, आर पार की माला, इन्हें भी इंतजार है, राग गुजरी और भेदिया आदि कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। डॉक्टर सिंह की संपूर्ण कहानियां 2 खंडों में भी प्रकाशित हुई। अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है और नीला चांद उपन्यास की रचना कर शिव प्रसाद सिंह ने उपन्यास के क्षेत्र में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली। अलग अलग वैतरणी में लेखक ने अपने जीवन को बहुत ही सुंदर ढंग से उकेरा है। सन 1990 में उन्हें नीला चांद उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। घाटियां गुस्ती है शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित एक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय नाटक है और शिखर सेतु, कस्तूरी मृग तथा चतुर्दिक उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। विद्यापति आधुनिक प्रवेश और नवलेखन तथा आधुनिक प्रवेश और अस्तिवाद डॉक्टर सिंह के प्रसिद्ध आलोचनात्मक लेख हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह अपने जीवन में महर्षि अरविंद से बहुत ही प्रभावित रहे हैं। इसीलिए उनके जीवन में और विचारों पर अरविंद की छाप पूरी तरह से दिखाई देती है। डॉक्टर सिंह ने उनसे अत्यधिक प्रभावित होकर ही उत्तर योगी श्री अरविंद नाम से महर्षि अरविंद की जीवनी भी लिखी। अपनी कहानियों को तो लेखक ने ग्रामोन्मुखी बनाकर मानो नई कहानियों की शुरुआत की है। लेखक ने केवल परिवेश को ही प्रस्तुत नहीं किया वरन सामाजिक विसंगतियों पर तीखा व्यंग करते हुए अनेक अंतर्विरोधियों को भी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। अर्थात लेखक अपनी कहानियों में गांव के बारे में अधिक लिखते हैं। इस कहानी में गांव के बारे में लिखा गया है। लेखक ने यहाँ केवल परिवेश को ही नहीं बल्कि सामाजिक बुराइयों पर भी तीखा व्यंग किया है। लेखक ने अपने रचनाओं के माध्यम से समाज को के खोखले करने वाले अंधविश्वास पर भी चोट किया है। प्रस्तुत कहानी कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की बहुचर्चित कहानी है। इसमें लेखक ने अंधविश्वास पर करारी चोट की है। कर्मनाशा के बारे में लोगों का विश्वास था कि एक बार नदी बढ़ जाए तो बिना मनुष्य की बलि लिए लौटती नहीं। पांडे के माध्यम से लेखक ने इस अंधविश्वास को तोड़ा है। यह चरित्र प्रधान कहानी है। यह सहज भाषा में भारतीय ग्रामीण परिवेश की मर्मस्पर्शी कहानी है। तो आइए हम लोग कहानी के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। नई डीग नामक गांव कर्मनाशा नदी के किनारे बसा हुआ है। इस गांव में रहते हैं पैरों से अपाहिज भैरव पांडे, जिन्होंने माता पिता की मृत्यु के उपरांत अपने 2 वर्षीय भाई कुलदीप को बेटे की तरह पाला पोसा है। कुलदीप अब 16 वर्ष का नवयुवक है और अपने पड़ोस में रहने वाली फूलमत से प्रेम करता है, जो मल्लाह जाति की है और एक बाल विधवा है। बाल विधवा अर्थात जिसकी बचपन में ही शादी हो जाती है। तो फूलमत की भी शादी हो गई है और वो विधवा भी हो चुकी है। भैरव पांडव को इन दोनों पर संदेह तो है, किंतु वह संदेह पूरी तरह से पुष्ट नहीं होता है। जब पुष्ट होता है, जब एक दिन चांदनी रात में कर्मनाशा के तट पर वे दोनों को देख लेते हैं, तब उनका संदेह यकीन में बदल जाता है। भैरव पांडव यह सहन नहीं कर पाते और कुलदीप के गाल पर एक थप्पड़ मार देते हैं, जिससे रुष्ट होकर कुलदीप घर छोड़कर चला जाता है। और बहुत खोजबीन करने पर भी वो भैरव पांडे को नहीं मिलता। कुलदीप को गए हुए 4-5 महीने हो गए हैं, तभी नदी में बाढ़ आ जाती है।
उस गांव में यह अंधविश्वास प्रचलित है कि कर्मनाशा की बाढ़ मानव बलि लेकर ही शांत होती है। तभी लोगों को पता चलता है कि विधवा फूलमत ने बच्चे को जन्म दिया। इस सूचना पर सारे ग्रामीण कर्मनाशा की बाढ़ का कारण फूलमत और उसके पाप को समझने लगते हैं। अर्थात वे सोचते हैं कि फूलमत के कारण ही यह बाढ़ आई है। अतः लोग निर्णय करते हैं कि फूलमत और उसके बच्चे को नदी में फेंक दिया जाए, तभी कर्मनाशा की बाढ़ शांत हो जाएगी। भैरव पांडे जानते हैं कि यह बच्चा कुलदीप का है, किंतु सामाजिक प्रतिष्ठा के नष्ट होने का भय उन्हें सत्य प्रकट करने से रोक देता है। अंत में वे अपनी मानसिक द्वंद्व पर विजय प्राप्त कर उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां ग्रामीणों की भीड़ जमी थी और भयभीत फूलमत और उसके बच्चे को नदी में फेंकने के लिए तैयार कर रही थी। भैरव पांडे इस अन्याय एवं अनर्थ को रोकने के लिए निर्भीक स्वर में कहते हैं कि यह बच्चा उनके भाई कुलदीप का है। फूलमत ने कोई पाप नहीं किया, वह उनके छोटे भाई की पत्नी है और यह बच्चा उनके छोटे भाई कुलदीप का है। गांव वाले फिर भी फूलमत को पापिन मानते हैं और मुखिया कहता है कि फूलमत को अपने पाप का दंड भोगना ही पड़ेगा। इस पर भैरव पांडे कठोर स्वर में ग्रामीणों का विरोध करते हुए कहते हैं कि अगर मैं तुम लोगों में से एक एक के पाप गिनाने लगूं तो सारे गांव को कर्मनाशा की धारा में डूब जाना पड़ेगा। चट्टान की भांति दृढ़ भैरव पांडे बच्चे सहित फूलमत को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर उसके रक्षक बन जाते हैं। अपाहिज भैरव पांडे के इस साहस को देखकर लोग सहम कर स्तब्ध रह जाते हैं। वह कर्मनाशा जो पहले कभी बिना बलि लिए हुए शांत नहीं हुई थी, वह इस बार हार गई थी। भैरव पांडे की इस गर्जन समस्त रूढ़ियों एवं अंधविश्वास को जड़ मूल से ध्वंस कर रही थी। तो ये हम लोगों ने कर्मनाशा की कहानी का जो कथासार है, जो कहानी का कहानी में जो कहा गया है उसका सारांश पढ़ा कि कहानी क्या है। अब हम लोग कर्मनाशा की कहानी की शुरुआत करते हैं। काले सांप का काटा आदमी बच सकता है, हलाहल जहर पीने वाले की मौत रुक सकती है, किंतु जिस पौधे को एक बार कर्मनाशा का पानी छू ले वह फिर हरा नहीं हो सकता। कर्मनाशा के बारे में किनारे के लोगों में एक विश्वास प्रचलित था कि यदि एक बार नदी बढ़ आए तो बिना मानुष की बलि लिए नहीं लौटती। अर्थात अगर नदी बढ़े तो वो मनुष्य की बलि लेती है, तभी वो वापस अपने जगह पर जाती है। हालांकि थोड़ी ऊंचाई पर बसे हुए नई डीह वालों को इसका कोई खौफ न था। इसी से बाढ़ के दिनों में गेरू की तरह फैले हुए अपार जल को देखकर खुशियां मनाते 2-4 दिन की बाढ़ उनके लिए तब्दीली बनकर आती। मुखिया जी के द्वार पर लोग बाग इकट्ठा होते और कजली सावन की ताल पर ढोल के ठनकने लगती। कजली सावन मतलब कजली गीत है जो सावन के महीने में गाया जाता है। गांव के दूध मुहे तक ई बाढ़ी नदिया जिया लेके माने का गीत गाते। अर्थात ये बढ़ी हुई नदी जान लेकर ही मानेगी। ये वहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी यह गीत गाते थे, क्योंकि बाढ़ उनके किसी आदमी का जिया नहीं लेती थी। उनके लिए यह मौज मस्ती थी, क्योंकि नदी के बढ़ने से उन्हें किसी तरह का कोई खतरा नहीं था, क्योंकि वह ऊंचाई पर थे। इसीलिए वह इस समय खुशी मनाते थे, गीत गाते थे, क्योंकि उनका अपना कोई नहीं जाता था इस बलि की भेंट। किंतु पिछले साल अचानक जब नदी का पानी समुद्र की ज्वार की तरह उमड़ता हुआ नई डी से जा टकराया तो ढोलके बह चली। गीत की कढ़िया मुरझाकर होठों में पपड़ी की तरह छा गई। सोखा ने जान के बदले जान देकर पूजा की।
5 बकरों की दौरी भेंट हुई, किंतु बढ़ी नदी का हौसला कम न हुआ। एक अंधी लड़की, एक अपाहिज बुढ़िया बाढ़ की भेंट रही। नई डीह वाले कर्मनाशा के इस उग्र रूप से कांप उठे। बूढ़ी औरतों ने एक सुराग मिलाया, पूजा पाठ कराकर लोगों ने पाप शांति की। अर्थात कर्मनाशा में हमेशा ही बाढ़ आती रहती थी, लेकिन कभी भी नई डीह के लोगों को कोई मुसीबत उनके ऊपर नहीं आई, तो इसे वो लोग खुशी गीत गाकर इस मौके का आनंद लेते थे। लेकिन जब उन तक यह बाढ़ पहुंची तब वो लोग पाप शांति की पूजा कराने लगे, बलि भेंट करने लगे। तो एक बाढ़ बीती, एक बरस बीता। पिछले घाव सूखे न थे कि भादों के दिनों में फिर पानी उमड़ा। बादलों की छांव में सोया गांव भोर की किरणें देखकर उठा तो सारा सिवान रक्त की तरह लाल पानी से घिरा था। नई डीह के वातावरण में हौलदिला छा गई थी। गांव ऊंचे अरार पर बसा था, जिस पर नदी की धारा अनवरत टकरा रही थी। बड़े बड़े पेड़ जड़ मूल के साथ उलटकर नदी के पेट में समा रहे थे। यह बाढ़ न थी, प्रलय का संदेश था। नई डीह के लोग चूहेदानी में फंसे चूहों की तरह भय से दौड़ धूप कर रहे थे। सबके चेहरे पर मुर्दानी छाई हुई थी, अर्थात सबके चेहरे मुरझाए हुए थे। डर समाया हुआ था कि पता नहीं अब इस बार का बाढ़ क्या करेगा। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।